शत्रुघ्न आदि का अयोध्या में जाकर श्री रघुनाथ जी से मिलना तथा मंत्री सुमति का उन्हें यात्रा का समाचार बतलाना। शेष जी कहते हैं, मुने, रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बलवान वीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न ने देखा अश्वमेध का श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे मस्तक का मुकुट गायब है तथा मेरी मरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्छा से जगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुमत से बोले, मंत्रीवर, इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए यह घोड़ा दिया है। अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चलें। वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। यों कहकर वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़े को साथ लेकर वेग पूर्वक उस आश्रम से दूर चले गए। भेरी और शंख की आवाज बंद थी। उनके पीछे पीछे विशाल चतुरिंगड़ी सेना चली जा रही थी। तरंगमालाओं से सुशोभित गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया, जो आत्मीय जनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणिमय रथ पर बैठे हुए महान कोदंड धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार पुष्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों से सुशोभित थी। वहां फहराती हुई अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्कल के साथ अश्व आ पहुंचा, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण को उन्होंने शत्रुघ्न के पास भेजा। लक्ष्मण सेना के साथ जाकर प्रवास से आए हुए भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिले। शत्रुघ्न का शरीर अनेक घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मण ने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किया, जहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलिला सरयू श्री रघुनाथ जी की चरण रज से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ जल से शोभा पा रही हैं। श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न को पुष्कल के साथ आते देख अपने आनंदोल्लास को रोक न सके। वे अपने अश्वरक्षक बंधु से मिलने के लिए जो ही खड़े हुए, त्यों ही भातृभक्त शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर गए। घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई को पैरों पर पड़ा देख श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिराते हुए परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई वह वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल ने विनय से विह्वल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपने चरणों में पड़ा देख श्री रघुनाथ जी ने गोद में उठा लिया और कसकर छाती से लगाया। इसी प्रकार हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मी निधि, प्रतापगृह, सुबाहु, सुमद, विमल, नील रत्न, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त, सुरथ तथा अन्य बड़भागी स्नेहियों और चरणों में पड़े हुए राजाओं को श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया। सुमत भी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का गाढ़ आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए और अपने मंत्री की ओर देखकर अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, मंत्रीवर, बताओ ये कौन कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहां कैसे पधारे हैं? अपना अश्व कहां कहां गया? किसने किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान बलशाली बंधु ने किस प्रकार उसे छुड़ाया? सुमति ने कहा, भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, भला आपके सामने मैं आज इन सब बातों का वर्णन कैसे करूं?
आप सबके दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीत का आश्रय लेकर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके कहता हूं, सुनिए स्वामीन, आप समस्त राजाओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से आपके अश्वनी, जो भाल पत्र के कारण बड़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वी पर सर्वत्र भ्रमण किया। प्रायः कोई ऐसा राजा नहीं निकला जिसने हमारे मान और बल के घमंड में आकर अश्व को पकड़ा हो। सब ने अपना अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणों में मस्तक झुकाया। भला विजय की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो राक्षस राज रावण के प्राण हंता श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व को पकड़ सके? प्रभो, आपका मनोहर अश्व सर्वत्र घूमता हुआ अछित्रा नगरी में जा पहुंचा। वहां के राजा सुमद ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी का अश्व आया है, तो उन्होंने सेना और पुत्रों के साथ आकर अपना सारा अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। यह है राजा सुमद, जो बड़े बड़े राजा प्रभुओं के सेव्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके हृदय में बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आज अपनी कृपा दृष्टि से इन्हें अनुग्रहित कीजिए। अहिछत्रा नगरी से आगे बढ़ने पर वह अश्व राजा सुबाहु के नगर में गया, जो सब प्रकार से बल से संपन्न है। वहां राजकुमार दमन ने उस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और पुष्कल ने सुबाहु पुत्र को मूर्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोध में भरकर रणभूमि में आए और पवन कुमार हनुमान जी से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शाप से विलुप्त हो गया था। हनुमान जी के चरण प्रहार से उनका शाप दूर हो गया और वे अपने खोए हुए ज्ञान को पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करके अश्व के रक्षक बन गए। ये ऊंचे डील डोल वाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्ध की कला में बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया दृष्टि से देखकर इनके ऊपर स्नेह की वर्षा कीजिए। तदनंतर अपना यज्ञ संबंधी अश्व देवपुर में गया, जो भगवान शिव का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। वहां का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात विद्युन्माली दैत्य का वध किया। उसके बाद राजा सत्यवान हम लोगों से मिले। महामते, वहां से आगे जाने पर कुंडल नगर में राजा सूरत के साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुंडल नगर से छूटने पर अपना घोड़ा सब और बेखटक विचरता रहा। किसी ने भी अपने पराक्रम और बल के घमंड में आकर उसे पकड़ने का नाम नहीं लिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकि के रमणीय आश्रम पर पहुंचा, तो वहां जो कौतुक हुआ उसको ध्यान देकर सुनिए। वहां एक 16 वर्ष का बालक आया, जो रूप रंग में हूबहू आपके ही समान था। वह बलवानों में श्रेष्ठ था। उसने भाल पत्र से चिन्हित अश्व को देखा और उसे पकड़ लिया। वहां सेनापति कालजीत ने उसके साथ घोर युद्ध किया, किंतु उस वीर बालक ने अपनी तीखी तलवार से सेनापति का काम तमाम कर दिया। फिर उस वीर शिरोमणि ने पुष्कल आदि अनेकों बलवानों को युद्ध में मार गिराया और शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया। तब राजा शत्रुघ्न ने अपने हृदय में महान दुख का अनुभव करके क्रोध किया और बलवानों में श्रेष्ठ उस वीर को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न के द्वारा ज्यों ही वह मूर्छित हुआ, त्यों ही उसके आकार का एक दूसरा बालक वहां आ पहुंचा। फिर तो उसने और इसने भी एक दूसरे का सहारा पाकर आपकी सारी सेना का संहार कर डाला। मूर्छा में पड़े हुए सभी वीरों के अस्त्र और आभूषण उतार लिए। फिर सुग्रीव और हनुमान, इन दोनों वानरों को उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रम पर ले गए। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही यह यज्ञ का महान अश्व लौटा दिया और मरी हुई समस्त सेना को जीवन दान दिया।
तत्पश्चात घोड़ा लेकर हम लोग आपके समीप आ गए। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। वाल्मीकि जी के द्वारा सीता की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर श्री राम का सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजना, लक्ष्मण और सीता की बातचीत, सीता का अपने पुत्रों को भेजकर स्वयं न आना, श्री राम की प्रेरणा से पुनः लक्ष्मण का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्स्यायन को रामायण का परिचय देना। शेष जी कहते हैं, मुने, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले 2 बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले 2 महाबली बालक कौन हैं? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था। महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि ने कहा, प्रभो, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों न होगा? तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूं। जिस समय आपने जन किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जन किशोरी को दुख से आतुर होकर कुररी की भांति रोती बिलकती देख मैं उसे अपनी आश्रम पे ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का लव। वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों सहित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गांधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से ही बना रखा था। मृदंग, पणव, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभावरीपुरी में ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे गान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर, मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ उसे सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे
उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वह शील, रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वह बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कदाप त्याग करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उनसे संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत हैं। वह ही ताप देती हैं और वह ही वर्षा करती हैं। श्री रघुनाथ जी, आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान हैं। ब्रह्मा, शिव तथा हम सभी लोकपालों को वह ही उत्पन्न करती हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता सबकी माता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात भगवान हैं। अतः आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता नित्य, शुद्ध एवं पवित्र हैं। वह आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इसलिए जन किशोरी सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभो, आपका या सीता का किसी शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सहमति दी। देवता, असुर और गंधर्व सब ने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोहित किया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया, उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्यश्लोक, पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकी नाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्या, शील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया। यह लोगों की प्रतीत के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद, सीता की शुद्ध के विषय में न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से और न देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपर्युक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उनसे इस प्रकार समझाया, तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहां पधारेंगी, तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में यह सोचते जाते थे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर
आर्ये, पूजनीये, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनिजनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ, माता कौशल्या के गर्भ रूपी शुक्ति से जो मौतिक्त के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल हैं ना? देवर, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पति देव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैं उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूं। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को ही कोई कष्ट तो नहीं है ना? वे कुशल से हैं ना? भरत आदि सभी भाई सकुशल हैं ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी हैं? उनकी कुशल सुनाओ, उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने सब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूं। गुरुओं तथा समस्त गुरुपत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज, श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निसंदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूं जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है। अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्ध की है। अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्ध ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है,
हम लोगों के वंश उज्जवल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने यह संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पति देव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चलें। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें, मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारें। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, मुने, यह संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूं। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा? पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर हैं और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्न पूर्वक इनका पालन और पोषण करो। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहां जाकर सभी पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया, फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले। श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो कुछ बात हुई थी वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भाव में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहां ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी जी से अवश्य कहना। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहां से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब क्यों नहीं आती? जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो वह उनकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही तो होता है। परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूं और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं।
मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं, वह सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर चल दिए। तदनंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर, जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे, उन्हें देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि की इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पतिव्रत के उपदेश, महान भातृ स्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहां स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापाचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिलडुल नहीं सकते थे, चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्स्यायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी के पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्स्यायन को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पूछा, स्वामीन, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? शेष जी ने कहा, एक समय की बात है, वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहां ताल, तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहां खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रौंच पंछी कामवाड़ से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उन पंक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। यह देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौंच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दे डाला। ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रौंच पंक्षियों में से एक को, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना कारण, बिना अपराध के ही हत्या कर डाली है। यह वाक्य छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामीन, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनि श्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय
ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं वह सब व्यथा, सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल सूतक और पवित्रता उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्म दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोहर 6 कांड हैं। बाल, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर, महामते। जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाल कांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बाल कांड के अंतर्गत हैं। इसके बाद आरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा की नाक काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, मायामय मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना और राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विरहाकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कमबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर में जाना और श्री हनुमान जी से मिलाप होना, ये सभी कथाएं आरण्यक कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर श्री राम द्वारा 7 ताल वृक्षों का भेदन, बालिका अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्य दान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, यह सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत है। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए। यहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना,
सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदर कांड में हैं। इस प्रकार सुंदर कांड का परिचय दिया गया है। युद्ध कांड में युद्ध और सीता की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तर कांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद तथा यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया। ये ब्रह्म हत्या के पापों को भी दूर करने वाले हैं। उनकी कथाएं बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहां संक्षेप से इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त हैं। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है। सीता का आगमन, यज्ञ का आरंभ, अश्व की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा की श्रवण महिमा। शेष जी कहते हैं, मुने, तदनंतर लक्ष्मण ने आकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। विनयशील लक्ष्मण को यहां आया देख पुनः अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूं। यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रहूंगी और निरंतर श्री राम का स्मरण करूंगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माता जी, आप पतिव्रता हैं। श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी ने लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेद वेत्ता मुनियों को प्रणाम किया और मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चली। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। क्रमशः नगरी में पहुंचकर वे सरयू नदी के तट पर गईं, जहां स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता वहां जाकर रथ से उतर गईं और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गई। प्रेम विह्वला जानकी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा। तत्पश्चात सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्यान ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गईं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आती देख कौशल्या को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। कैकेयी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रा ने भी पुत्रवती जानकी को अपने पैरों पर पड़ी देख उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी को उपस्थित देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बिठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ से पूछा, स्वामीन, अब इस श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया? राम की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज को पूज्य मानकर सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया। रत्न और सुवर्णों के अनेकों भार, मनुष्यों से भरे हुए कई देश तथा अत्यंत
प्रीतदायक वस्तुएं दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त मुनि का सत्कार किया। फिर उत्तम रत्न आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि च्यवन का पूजन किया। इसी प्रकार अन्यान महर्षियों तथा संपूर्ण तपस्वी ऋत्विजों का भी उन्होंने अनेकों भार सुवर्ण और रत्न आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों की भी नाना प्रकार की सहायता की। विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितीर्ण किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मंगाने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न, कांतिमती के साथ पुष्कल, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहारी के साथ सुरथ तथा मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इसी प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी हुई सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्र द्वारा राम के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाबाह, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा लेते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी यह क्या कह रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं भी सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों की इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताओ। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूं। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। महाबाहो, एक दिन मैं पाप हारिणी सरयू के तट पर गया। वहां स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोरक्त रीत से आपको ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए और सामने खड़े होकर मुझ दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, न तो उठकर उन्हें अर्घ दिया और न उनके प्रति कोई स्वागत पूर्ण वचन ही मुंह से निकाला।
मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती दुर्वासा का स्वभाव तो यों ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करते देख वे और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए तथा शाप देते हुए बोले, तापसाधम, यदि तू सरयू के तट पर ऐसे घोर दंभ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए शाप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया। वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दंभहीन, दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ यह शाप मेरे लिए अनुग्रह बन गया। राम, अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्त होनी कठिन है, वही आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूं, जहां न शोक है, न जरा, न मृत्यु, न काल का विलास, उस स्थान को जाता हूं। राजन, यह सब आपका ही प्रसाद है। यह कहकर उसने श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वह उनके सनातन धाम को चला गया। उस दिव्य पुरुष की बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ और वे सब के सब परस्पर आनंद मग्न होकर बड़े विस्मय में पड़े। महाबुद्धिमान वात्स्यायन जी, सुनिए, दंभ पूर्वक स्मरण करने पर भी भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर यदि दंभ छोड़कर उनका भजन किया जाए तब तो कहना ही क्या है। जैसे भी हो, श्री रामचंद्र जी का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिससे उस परम पद की प्राप्ति होती है जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है। अश्व की मुक्ति रूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियों ने अपने को भी कृतार्थ समझा, क्योंकि वे स्वयं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन और कर स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो संपूर्ण देवताओं का मनोभाव समझने में निपुण थे, इस प्रकार बोले, रघुनंदन, आप देवताओं को कर्पूर भेंट कीजिए, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही बहुत सुंदर कर्पूर अर्पण किया। इससे महर्षि वशिष्ठ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अद्भुत रूपधारी देवताओं का आवाहन किया। मुनि के आवाहन करने पर एक ही क्षण में संपूर्ण देवता अपने अपने परिवार सहित वहां आ पहुंचे। शेष जी कहते हैं, मुने, उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र जी की दृष्टि से पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र उसका आस्वादन करने लगे। उन्हें तृप्ति नहीं होती थी, अधिकाधिक लेने की इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर तथा अन्य लोकपाल सब के सब तृप्त हो अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होता का कार्य करने वाले जो प्रधान प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दे दिया तथा उन्होंने भी संतुष्ट होकर श्री रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति करके इस प्रकार कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति कराने वाले महाराज की संवर्धना अभ्युदय कामना करें। उनकी बात सुनकर स्त्रियां उठी और बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ लाज खील की वर्षा करने लगी। इसके बाद महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को अववृद्ध अज्ञात स्नान के लिए प्रेरित किया। तब श्री रघुनाथ जी आत्मीय जनों के साथ सरयू के उत्तम तट पर गए। उस समय जो लोग सीतापति के मुख चंद्र का अवलोकन करते,
वे एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे। उनकी आंखें स्थिर हो जाती थीं। जिनके हृदय में चिरंतन काल से भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्री राम को सीता के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मग्न हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्जवल यश का गान करते हुए सर्वलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चलकर वह शीतल एवं पवित्र जल से परिपूर्ण सरयू नदी के समीप जा पहुंचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान के चरणों की धूल से पवित्र हुए उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा तथा साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता के साथ चीर काल तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धौत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुंडल पहने तथा केवूर और कंकड़ की शोभा को अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने पर लगे थे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वर्ण से सुशोभित यज्ञ यूप की स्थापना करके अपने भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरेशों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। वात्स्यायन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकार से मैंने वर्णन किया। अश्वमेध यज्ञ का वृत्तांत मैंने विस्तार के साथ कहा है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के इस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल भी परम पद को प्राप्त होते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो उसके लिए क्या कहना। महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की जो कथा सुनकर दूसरों को भी सुनाता है और ब्राह्मणों को गौ प्रदान करता है तथा वस्त्र अलंकार और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह परम फल का भागी होता है। यह कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं, वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं।